एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एसआर स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको इस वीडियो से बहुत ही फायदा होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है मेरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुण को लिखें। ये प्रश्न है। अब इसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र वैसे बंद संतत काल्पनिक वक्र है, वैसे बंद संतत काल्पनिक वक्र है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और इसके गुण क्या होते हैं, गुण को देख लीजिए थोड़ा सा। एक नंबर में गुण है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और दूसरा नंबर का गुण है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बीच बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? निरूपित करती है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है मोडेम की परिभाषा लिखें। मोडेम की परिभाषा लिखें। ऐसा लग रहा होगा आप पहली बार सुने, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोडेम जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको याद कर लीजिएगा। मोडेम वह युक्ति है जो मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन दोनों का कार्य करता है। मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन दोनों का कार्य करता है। यह संचायक पद्धति में मॉड्यूलन करती है और जबकि प्राप्ति पद्धति में कौन करता है? विमॉड्यूलन करती है। ये आप समझ लीजिए कि मॉड्यूलन क्या होता है। मॉड्यूलन एक प्रकार से क्या है? युक्ति है जो मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है। विमॉड्यूलन और मॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है कौन? मोडेम। कौन करती है? मोडेम करती है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से क्या समझते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय तत्व, पृथ्वी जो होते हैं ना, जमीन, अर्थ, उसका जो चुंबक तत्व है उससे आप क्या समझते हैं, उसको बताना है। पृथ्वी के चुंबक तत्व से हम क्या समझते हैं, वही चीज बताने जा रहे हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा का पूर्ण ज्ञान। मतलब कोई भी स्थान पर, पृथ्वी के कोई भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा का पूरी ज्ञान, मतलब पूरा जानकारी जिन राशियों से प्राप्त होती है उसे उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं, जिसे चुंबकीय तत्व कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय तत्व कहते हैं। मतलब जहां से जिस राशि के द्वारा हमको उसकी पूरा ज्ञान मिल जाए ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय तत्व कहेंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजिस्टर, ये हर साल पूछे जाते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये बार बार पूछने वाले क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? जंक्शन ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक है, ये एक प्रकार का अर्धचालक साधन है। इसका उपयोग एक प्रवर्धक या दोलित्र की तरह किया जाता है। इसके निम्न दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। पहला प्रकार जो हो गया उसका, वो हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरा प्रकार जो हुआ, दूसरा प्रकार हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। कौन ट्रांजिस्टर? पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसको समझिए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। कौन दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसके अनुसार विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता, मतलब बर्बाद किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ये क्या कहा था कि ना तो विद्युत आवेश को नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। अतः विद्युत
आवेश ब्रह्मांड में सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा, सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, मतलब ब्रह्मांड में हमेशा ही संरक्षित रहते हैं, वो जैसे थे वैसे रहते हैं, नियमित रहते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है उदासीन बिंदु से आप क्या समझते हैं, उदासीन बिंदु से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। चुंबक के क्षेत्र के परिणामी चुंबक के क्षेत्र में चुंबक के क्षेत्र के परिणामी चुंबक के क्षेत्र में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां चुंबक का चुंबक के क्षेत्र पर पृथ्वी का चुंबक के क्षेत्र बराबर तथा विपरीत होता है, पृथ्वी का चुंबक के क्षेत्र बराबर तथा विपरीत होता है। इन बिंदुओं पर परिणामी चुंबक के क्षेत्र शून्य होता है, परिणामी चुंबक के क्षेत्र क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ऐसे बिंदु को ही उदासीन बिंदु कहा जाता है, ऐसे बिंदु को ही क्या कहा जाता है, उदासीन बिंदु कहा जाता है। उदासीन बिंदु का मतलब क्या हुआ कि चुंबक के क्षेत्र में पृथ्वी के क्षेत्र के ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं तथा विपरीत होते हैं, जिनके कारण इसके परिणामी चुंबक के क्षेत्र क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, उदासीन कहते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग को लिखें। संधारित्र जो होते हैं ना, कैपेसिटर, उसके दो उपयोग को लिखना है। तो संधारित्र के दो उपयोग निम्न है। पहला उपयोग है ऊर्जा संचायक के रूप में, किसके रूप में, ऊर्जा संचायक के रूप में, मतलब ऊर्जा को वो क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं, स्टोर करते हैं। और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के रूप में, इलेक्ट्रॉन के परिपथ में काम करते हैं वो। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है विद्युतीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक एवं विमा लिखें। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक एवं विमा लिखें। विद्युत फ्लक्स में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र या बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई, इसको बोलते हैं फाई ई, फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और फाई ई बराबर जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा होता है। और विद्युत प्रवाह की एसआई मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होते हैं। क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। अर्थात इसको समझिए, समझने के लिए किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर जो आवेश होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण बोलते हैं। जैसे कि इसका विमा, ये क्या कहते हैं, एसआई मात्रक विमा लिखने के लिए बोला है तो उसको समझिए। फाई बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई होते हैं। अब हम लोग देखते हैं जहां एन बराबर क्या है, जहां ई बराबर क्या है, ई बराबर इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और ई का मान, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलाम, माइनस 19 कूलाम। इससे ही हम लोग आवेश संरक्षण, आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है लोह चुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति तो धनात्मक होती है एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उनमें चुंबक का गुण सहज ही आ जाता है और वे शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। इन पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ, इन पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब जो होते हैं। और इसका गुण क्या क्या होते हैं, गुण एक नंबर में आप गुण समझिए। गुण है कि प्रकृति में पाए जाने वाले लोह चुंबकीय पदार्थ रवेदार होते हैं। कैसे होते हैं, रवेदार, ठोस होते हैं। और दूसरा दूसरा गुण जो है इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण बहुत ही प्रबल होता है। कैसा होता है, प्रबल होता है। अगला प्रश्न है विस्थापन धारा।
विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। मतलब किसी परिपथ में जो समय के साथ जो परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र में कारण उत्पन्न होता है, उसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। और इसे ID से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? ID से सूचित किया जाता है। और ID बराबर जो होता है वो कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट क्रॉस डी फाई ई बाय dt, डी फाई ई बाय dt होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न जो है ये लास्ट है, इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा। अब यहीं पे वीडियो खत्म होने वाला है। लास्ट प्रश्न अच्छे से देखिए, चालन धारा क्या है? चालन धारा आवेश के प्रवाह के कारण चालक में बहने वाला धारा को चालन धारा कहते हैं। मतलब आवेश के प्रवाह के कारण जो चालक में धारा बहते हैं ना, उसी को चालन धारा कहते हैं। मतलब IC करंट, क्या कहते हैं? IC करंट। इसे ही IC से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? IC से सूचित किया जाता है। मतलब कंडक्टिंग करंट। क्या? IC का मतलब हो गया कंडक्टिंग करंट। तो चलिए आज का वीडियो